साइंस में केमिस्ट्री पर। और केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है स्टूडेंट्स अफवाउ प्रिंसिपल। क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी पढ़ा हुआ है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाएगा, क्योंकि ये आपको हर जगह लगने वाला है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सभी क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। इसकी ठीक है आपको मदद लगेगी ही लगेगी। क्या होता है अफवाउ प्रिंसिपल? तो स्टूडेंट्स अफवाउ प्रिंसिपल जो है, ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल हो गया या जॉन डाल्टन का प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, या किसी के भी प्रिंसिपल हो गया, तो उन सभी में जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है अफवाउ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या कहलाता है अफवाउ प्रिंसिपल? तो जरा देखिएगा, डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं। द मैनर in which electrons are filled in the atomic orbitals of an atom in its ग्राउंड स्टेट। जी, क्या कहना चाह रहा है ये? ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर बनेगी कि जी अफवाउ प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का एक नियम है। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे उनके ऊर्जा स्तरों को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, ठीक है, उन कोश में, ठीक है, भरते हैं, उन कोश में भरते हैं जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है, जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है। ये कहलाता है अफवाउ प्रिंसिपल कि भैया सबसे छोटा वाला जो व्यक्ति होगा, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो बोले सर जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा वो ग्राउंड स्टेट से किया जाएगा। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है? सबसे नीचे लेवल से। जैसे आप लोग भी मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा पहले क्या, यदि थर्ड फ्लोर 3 फ्लोर का यदि मकान बनाना है तो क्या डायरेक्ट पहले तीसरा फ्लोर बना देंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड बाद में बनाते रहेंगे? ऐसा हो जाएगा क्या? बताइए, कैसा कर सकते हो? जैसे मान चलो किसी को थर्ड फ्लोर का मकान बनाना है या फिफ्थ फ्लोर का मकान बनाना है, तो ये फिफ्थ फ्लोर पहले बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आराम से बनाते रहेंगे। भाई सबसे ऊंची बिल्डिंग अपने को यदि एरिया में रखना है, अब सभी लोगों की 3 मंजिल का है, 2 मंजिल का मकान है, अब हमारी इच्छा हुई कि भाई पैसे तो है ही नहीं, एक काम करो सबसे पहले 5 भी बना लो। ठीक है, फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे तो चौथी, तीसरी, दूसरी, ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी को बनाते रहेंगे। कितना अच्छा होता यदि होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, सबसे ऊंची एक बार बना लिए, उसके बाद में नीचे की आराम से बनाते रहते। ठीक है, लेकिन वहां पर ग्रेविटी नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी दिक्कत तो ग्रेविटी की हो गई। यदि ग्रेविटी नहीं होती तो कितना अच्छा होता। आसमान में डायरेक्ट मकान बना लेते, जहां बनाते वहीं पर उसको क्या कर देते, बांध के रखते, क्योंकि ग्रेविटी में मूव होता है तो मूव की जगह में उसको बांध के रख देते। लेकिन नीचे नहीं गिरता मकान, इतना तो सेफ्टी रहती कि कम से कम नीचे नहीं आएगा, इधर उधर हो सकता है। चलिए, तो लेकिन अफवाओ ने भी वही कहा कि भाई सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को फिल करना। तो ये ग्राउंड स्टेट से कैसे फिल होता है, आइए इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो आइए बोहर के एटॉमिक मॉडल पर भी चर्चा करेंगे। बोहर ने कहा कि भैया बीच में प्लस चार्ज होगा, मतलब बीच में प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाने वाले, उसके सर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने वाले।
ठीक है, तो ये पहला ऊर्जा, ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये उसकी पहली कक्षा हो गई एक, ये हो गई उसकी दूसरी कक्षा, ये हो गई उसकी तीसरी कक्षा, ये हो गई उसकी चौथी कक्षा। कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं के एल एम एन, ऐसा नाम दे देते हैं, लेकिन अफवाहों ने इनके नाम को चेंज कर दिया। क्या इनके नाम को मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी और ये हो गया एफ? क्या ऐसे फिल कर सकते हैं एस पी डी एफ? जी सोच के बताइएगा, क्या ऐसा कर सकते हैं? पक्का? पक्का ऐसा कर सकते हैं? कितने मासूम बच्चे हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, अपनी बात से बदलना नहीं है आप लोगों को, अभी बने हुए रहना बात पे, ठीक है। हाँ चलो देख लेते हैं। चलो इसका मतलब है कि एस, एस जो है, एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? बोल सर इसमें भरने का जो तरीका है, सर पहले वाले में भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में दूसरा। पी में भरा जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, डी में सेकंड वाले में भरा जाता है कितना सर 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भरा जाता है 32। इसका कहने का मतलब है कि एस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और पी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, डी जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन लेगा और एफ जो है 32 लेगा। बात वही आ रही है? नहीं, बात वही आ रही है। एस का मतलब 2, पी का मतलब 8, डी का मतलब 18 और एफ का मतलब 32, यही आ रहा है। अभी आपने यही कहा है और अभी हाँ भी बोले हो। अभी मैं कमेंट चेक करूंगा तो अभी आपने बोला है हाँ। भाई किसी भी चीज में आप लोग इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, थोड़ा सा जरा जो है, ठीक है, नरम दल के नेता बन के रहना है, गरम दल के नहीं रहना है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने बचपन में, एक नरम दल के नेता होते थे, गरम दल के नेता होते थे, ठीक है। दिमाग को ठंडा रखना है, दिमाग को गर्म नहीं रखना है, ठीक है। जितने भी गर्म दिमाग के रहेंगे ना वो, ठीक है, ऐसे ही धोखा खाएंगे क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक है। तो भाई एस पी डी एफ इनको नहीं कहा जाता है। बोल सर क्यों नहीं कहा जाएगा एस पी डी एफ? भाई साहब एस पी डी एफ जो है हमारे, ये हमारे क्या है? तो सर ये हमारी क्या मानी जाती है? बताओ एस पी डी एफ क्या है बच्चों? एस पी डी एफ क्या हमारी सेल है? क्या ये हमारी कक्षा है? वो सर ये वाला सेल नहीं होता है, वो ये वाला सेल होता है, ठीक है। स्पेलिंग में भी आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। एसपीडीएफ सेल है क्या? बोले सर नहीं, एसपीडीएफ सेल नहीं है। सेल का मतलब होता है, ठीक है, के एल एम एन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3 और सेल नंबर 4। ये आपके 4 सेल रहेंगे। इन 4 सेल में क्या रहेंगे? तो सर इन 4 सेल में रहेंगे हमारे सब सेल। इन्हें क्या कहेंगे सर? ये रहेंगे सब सेल, जिसे कहा जाता है उपकक्षा। सुना क्या नाम आप लोगों ने? तो बोले जी सर बिल्कुल, सब सेल सुना हुआ है। तो सब सेल कौन है हमारे? तो सर सब सेल है हमारे एस पी डी और एफ। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एस पी डी एफ हमारे क्या माने जाएंगे? सब सेल के नाम से जाने जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और जल्दबाजी में आप लोगों को आंसर, ठीक है, गलत नहीं करना है। बोल सर ये जो सब सेल रहेंगे कैसे रहेंगे? तो जरा इसी में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि जो सेल होता है हमारा, ठीक है, हमारा जो सेल होता है, सर सेल कौन सा है, कक्षा कौन सी है हमारी? सर कक्षा जैसे मान चलो हमारी के है, ठीक है। सर के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर के कक्षा में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर हमारी जो के बाद में क्या है, एल वाली कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर जो एम वाली कक्षा, उसमें कितने आएंगे? सर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एन वाली जो कक्षा होती है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? सेल हो गई। जब हम सब सेल पर चर्चा करते हैं तो अफवाह बदल प्रिंसिपल आपने ऐसा पढ़ा होगा, 1s 2s 3s 4s ऐसा पढ़ा होगा। फिर 2p, फिर 3p और, ठीक है, 4p, इस तरीके से पढ़ा होगा। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? याद करो, कुछ ऐसा ऐसा याद आ गया होगा? तो बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला तरीका जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इतना बना बना के तो उसको रखेंगे नहीं। आप लोगों के लिए अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है, हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। 1 के साथ में क्या आता है? सर 1 के साथ में आता है हमारा एस। 2 के साथ में क्या आता है? 2 के साथ में आता है हमारा एस और पी।
ठीक है। 3 के साथ में क्या आता है हमारा, एस आता है, पी आता है, डी आता है, और 4 के साथ में क्या आता है, एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है। ये हमारा है अफवाह प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। हमने इसको पढ़ा था ना, ये 1 नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। हमने इनको नंबरिंग भी दिए थे, भैया ये 1 नंबर का सेल है, ये दूसरे नंबर का सेल है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का। तो 1 वाले में एस अकेला आएगा, सेकंड वाले में एस और पी आएगा, थर्ड वाले में एस पी और डी भी आएगा, 4 वाले में 1 2 3 4, तो 4 आया, यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 आया है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 आए हैं, और यहाँ पर 1 है तो 1 आया हुआ है। ठीक है, तो 4 वाले में एस पी डी और एफ, क्योंकि हमने यही पढ़ा है जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, तो एलिमेंट जितने भी हैं टोटल 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, जिनको रखा गया है टेबल के अंदर, और वो सारे एलिमेंट क्या है, एस पी डी एफ में ही रखे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर एस पी डी एफ भी बना हुआ है। ये बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स एस पर जरा देखिएगा, के नंबर है, इसका मतलब के होता है या 1 नंबर की रेंज होती है, बोलिए सर 1 होता है। 1 में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। जरा देखना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सर पहली वाली रेंज में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन रखना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर एस अकेला, इसके ऊपर 2 लिख देंगे, क्योंकि एस अकेला, इसको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, एस वाले को पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चलो दूसरे वाले में कितने भरना सर, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, टोटल मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सर पहले वाले को आपने 2 दे दिए, जहां जहां एस रहेगा वहां वहां 2 मिल जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, एस को 2 दे चुके हो, तो पी को कितने देना पड़ेगा सर, पी को 6 देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 8 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और एस पर तो आप 2 देते चले आ रहे हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एस हुआ, तो जहां जहां पी होगा वहां वहां 6 हो जाएंगे। अब बाकी इसके बाद क्या भरना सर, 18 भरना है। तो 2 और 6 आप भर चुके हो, 8 हो चुका है। डी के ऊपर कितना आएगा सर, 10, तो जहां डी होगा वहां पर अब हमेशा 10 चलेगा। फिर लास्ट में कितने भरना सर, 32 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये कितने हो गए सर, ये 18 हो गए। इसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा सर, 14 भर देते हैं, टोटल कर लो, हो गए 32। तो ये फिल करने का तरीका होता है, अफवाह प्रिंसिपल ही है ये, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से। ठीक है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे एमसीक्यूज पैटर्न वाले भी, उनको भी हैंडल करेंगे। तो 1 यदि आया तो 1 है एस अकेला, 2 यदि आया तो 2 है, 3 है तो ये 3 लोग हैं, ये 4 है तो ये 4 लोग हैं। 1 के साथ में एस आता है, 2 के साथ में एस और पी आएगा, 3 के साथ में एस पी डी भी आएगा, 4 के साथ में एस पी डी और एफ भी आएगा। तो ये पैटर्न चलेगा, याद रखिएगा, और इसी पर बेस्ड हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारा अफवाह प्रिंसिपल है। अब यहां पर आप जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले शुरुआत हमने 1 को इलेक्ट्रॉन देकर किए हैं या 4 नंबर वाले को इलेक्ट्रॉन देकर किए हैं, शुरुआत कहां से चालू हुई थी, क्या ग्राउंड स्टेट से शुरुआत हुई थी, सबसे कम ऊर्जा स्तर पर शुरुआत किए थे क्या, बोलिए सर सबसे कम ऊर्जा स्तर से हमने क्या किए थे, शुरुआत किए थे। आप देख सकते हैं जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरेगा, बोलिए यस बिल्कुल। आइए स्टूडेंट्स अब जरा क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमें पेपरों में किस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, उन क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। चलिए, पेपर में यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए, ये स्ट्रक्चर बने रहने देते हैं क्योंकि अफवाह प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी पर बेस्ड आप लोग को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर में यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए, ठीक है, व्हाट इज दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, Na का मतलब सोडियम का, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हर साल पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na मतलब होता है सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों जी, आपसे यदि पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहचान करना है आप लोगों को। कैसे करेंगे आप पहचान, चलो मैं बना के दे रहा हूं आप लोगों को। क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 ये होगा, या स्टूडेंट्स 1s2 2s2 2p6 4s1 होगा, या स्टूडेंट्स 1s2 2s2 और 2p, ठीक है,
3 और 3s2, क्या ये होगा? यस स्टूडेंट्स, इनमें से कोई नहीं। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? चलिए, वेरी गुड। कुछ लोग जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग डी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए, ओके। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, अब किसके साथ जाओगे? सर अब डी के ही साथ जाना, ठीक है, सही रहेगा। तो आप लोगों को पता है कि ये सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का रोल नंबर कितना है? तो सर जो सोडियम है ना, इसका रोल नंबर होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो उस 11 को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे 11 को? तो सर देखो, पहले वाले में क्या आना चाहिए? 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, तो 2 2 4 6 10 हो चुके हैं, टोटल लिखना है 11। 3s1, 3s2 होना चाहिए था, लेकिन हमें तो 11 ही लिखना है। 2 लिख देंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे तो कम लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। काउंट करो जरा, 2 2 4 6 10 और 1 11, यहाँ काउंट करो। तो 2 2 4, और पी पर तो पूरे 6 है ही नहीं, अधूरे इलेक्ट्रॉन क्यों लिखेंगे? अधूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि पी पर कितने होना चाहिए सर? 6 होना चाहिए। लास्ट वाले में कम हो सकता है, बीच में कम होके लास्ट वाले को नहीं दे सकते। इसका काउंट करो, 2 2 4 6 10, ठीक है, और ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है, बी वाला भी हो सकता है क्या आंसर? तो सर 2p6 के बाद में, 2p6 के बाद में 3s वाली रेंज आती। यहाँ 4s कहां से आ गया भाई? 3s आना चाहिए था, 4s क्यों आ गया? ठीक है, ये तो ये वाली रेंज पर आ गया, मतलब ये गलत है। और कुछ लोग जो है वो आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आंसर देते जा रहे हैं, बी 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 बी, बंद ही नहीं होते आंसर देने के बाद। जी, देख तो लिया करो पहले कि हम बी वाला आंसर क्यों दें, ठीक है, देखते नहीं है। स्पीड में बताया ना आप लोगों को, कितना भी आपको समझा दिया जाए, स्पीड नहीं, थोड़ा सा आपको स्लो चलना है, ठीक है। चलिए फिर इसको जरा चेक करो, 2 2 4 6 10 और ये 2 12 हो गए, लिखना 11 था, तो ये ज्यादा हो गया है। तो क्या सही था? तो सर ऑप्शन नंबर डी वाला सही था हमारा। तो क्या इस तरीके से हम क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं? कोई भी क्वेश्चन दिया जाए पेपर में तो जल्दबाजी तो नहीं करेंगे आप लोग? चलो, बन जाएगा, ओके। चलिए, अफवाह प्रिंसिपल पर बेस्ड, ठीक है, और भी क्वेश्चन जरा देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला एक बार फिर से लिखेंगे। 1 आया तो एस आया, एक। 2 है तो 2 लोग एस और पी। 3 यदि आया तो 3 लोग एस पी और डी। 4 यदि आया तो क्या होगा? 4 लोग रहेंगे, एस पी डी और एफ रहेंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, जहां जहां एस होंगे वहां वहां 2, जहां जहां पी होंगे वहां वहां 6 रहेंगे, और जहां जहां डी रहेंगे वहां पर 10-10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एफ जहां रहेंगे वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो ये आप लोगों का क्या है, सिर्फ फॉर्मूले का पैटर्न रहेगा, अफवाह प्रिंसिपल का, इसे हमें हैंडल करना होगा। फिर स्टूडेंट्स, आगे कैसे सॉल्व करना है इसे हमें, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे सोडियम आया, तो ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है अफवाह प्रिंसिपल, पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है बच्चों? ये पूरा का पूरा बेस्ड है परमाणु क्रमांक पर। यदि आप लोगों को किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। परमाणु क्रमांक आपके पास में होना चाहिए पहले, तो तभी आप हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज ठीक है, आपके बस का फिर नहीं है। चलिए, और क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो अभी आपको हमने बता चुके हैं। जरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, माइक बंद कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, सीएल। सीएल मतलब क्या है? हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? कैसे हैंडल करेंगे क्लोरीन को? जी, क्या कहा जा रहा है? सीएल यहां पर कहा गया है, सीएल मतलब होता है क्लोरीन। आप नाम से भी आ सकता है ऐसे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास है या होगा जी। और ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में लगातार पूछा जाता है, पेपर वाले का फेवरेट टॉपिक है। तो कैसे बनाओगे जी, चलो। क्या स्टूडेंट्स, 1s2 2s2 2p5 क्या ये होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 3d1 क्या ये होगा? यस फ्रेंड्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 क्या ये होगा? यस फ्रेंड्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 ये होगा। किस वाले आंसर के साथ जाना चाहोगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ओके, वेरी गुड। और कोई जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहता हो? क्या ऑप्शन सी के साथ जाएंगे सभी लोग? तो बोले जी सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोले सर क्यों राइट आंसर होगा? सबसे पहली बात, आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। किसका? तो क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। परमाणु क्रमांक क्लोरीन को, ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट में क्लोरीन को कौन से नंबर पर रखा गया? क्लोरीन को रखा गया 17वें नंबर पर। टोटल 118 एलिमेंट में क्लोरीन का कौन सा है नंबर? 17 नंबर है। बनाओ जरा 17 देखो। 2 2 4 और 5 कितने हो गए सर? 9। ये 9 इलेक्ट्रॉन वाला है। 9 इलेक्ट्रॉन में इसको काउंट करो। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और एक 19। ये 19 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, ये 17 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। और ये तो काफी ज्यादा ही है। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 और एक 29, ये 29 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। और आंसर क्या है हमारा? सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप? सर 17 इलेक्ट्रॉन वाला ही क्या होगा हमारा? परमाणु क्रमांक सही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी वाला हो जाएगा जी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आप लोगों से बन जाएंगे? देख लीजिए जरा पहले एक बार, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, या कोई दिक्कत है? यदि है तो बताइए कि सर नहीं बन पाएगा। बन जाएंगे। चलिए आगे की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी में क्लोरीन की जगह यदि आप लोगों को, ठीक है, पेपर में, ठीक है, एल आ जाए। एल, एल मतलब होता है एल्यूमिनियम। एल मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। इसका क्या बनेगा जरा बताओ? पूरा नहीं, लास्ट वाला बस बता देना। लास्ट में जो सबसे आता होगा उसको बता देना, समझ जाएंगे कि सही किए हैं। लास्ट में क्या आएगा और उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये बता देना। पी पर 1 आएगा। ओके, 3p1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आपने यहां पर जो दिया है कि सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ये आपने कहा है। चलो बना के देख लेते हैं क्या होगा। तो सर ये बनेगा हमारा 1s2 2s2 2p6। देखो, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 हो चुके हैं। 3s2 12 हो चुके हैं। 2 2 4 6 10 2 12 हो चुके हैं। p1 ये हो गए 13। 3p1, पी पे 6 होना चाहिए था लेकिन 6 लिख देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, लिखना तो केवल 13 ही है। तो क्या सही है? अभी देखो जरा, चेक करो। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए दिया जाए, तो क्या ऐसे निकाल सकते हो आप लोग? बोले यस, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, ये आंसर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है,
Ca के लिए जाए तो कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होगा जरा बताओ, कैसे हैंडल करोगे? मैसेज करो क्या बन के आएगा कैल्शियम का। एस पे 2 आएगा। ओके, लास्ट में 4s2 बोल रहे हैं आप, चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। चलो, एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 हो गया 18, और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, तो अभी कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गए। अब 3d2 होना चाहिए। देखो 3d2 क्या ये सही है? जरा देखो क्या ये सही है? और सब लोग 4s2 बोल रहे हैं। नियम तो यही कहता है, नियम यही कहता है ना, 3 की पी के बाद में क्या होना चाहिए था? 3p के बाद में सर 3d, और जो बचा वो हमने लिख दिया। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है सर? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है, जो डी होता है और जो एफ होते हैं, डी और एफ कहता है कि भैया ये हमारे ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इनकी डिमांड होती है कि ये हमारे ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहां भी थोड़ा सा क्या चलता है, ठीक है, पॉलिटिक्स चलती है यहां भी, कि भाई तुम हमारे ग्रुप के आदमी नहीं हो, ठीक है, तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। तो डी ग्रुप का और एफ ग्रुप का यदि कोई होता तो डी उसको रख लेता और एफ उसको रख लेता। यहां पर जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम है एस वाला, एस ब्लॉक में रहता है। इसका मकान कहां पर है? कैल्शियम का मकान है एस ब्लॉक पे। ठीक है, और ये अभी कहां रहने की कोशिश कर रहा है? डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक वाला इसको रहने देगा कि अपनी जगह? बोल सर नहीं रहने देगा। तुम्हारे मोहल्ले में या आसपास में कॉलोनी में कोई यदि टेंट आके लगा ले तो लगाने दोगे क्या? बताओ, सच सच बताना। ठीक है, तुम्हारे इलाके में यदि कोई 3 4 लोग आ जाएं और वो टेंट लगा के रहने लगे कहीं भी, चाहे वो सरकारी जगह क्यों ना हो, ठीक है, तुम्हारी आंख में बहुत चुभने वाला है। भले तुम अच्छे व्यक्ति हो लेकिन तुम नहीं रहने दोगे। बोले यस सर सही बात है, कौन कहां से आया है, किस उद्देश्य से आया है, नहीं रहने दोगे। तो बस वैसे ही डी बोलता भैया तुम्हारे पास में जब तक पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। एफ भी बोलता जब तक तुम्हारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तुम नहीं बैठ सकते। ठीक है, चलो अब किसी, आप निचले तबके वाले इलाके में चले जाओ, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में चले जाओ, और वहां आप एक टेंट लेकर जाओ। क्या उस इलाके में आप अपना टेंट बना के रह सकते हो? झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में कहीं भी? ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल रह सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर वो सब क्या है, हमारे जैसे ही हैं। तो एस और पी ये कम कम इलेक्ट्रॉन रखने वाले लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। डी और एफ पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, डी चाहते हैं हमारा स्टेटस मेंटेन रहे। डी वाला और एफ वाला क्या चाहता है कि भैया हमारा स्टेटस मेंटेन रहे, 10 मतलब 10, ठीक है, और एफ 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। वो दूसरों से ऐसा चाहते हैं। ठीक है, हाँ उनके ही ग्रुप का यदि कोई होगा, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का ही कोई यदि होगा, तो फिर वो काम में भी काम चला लेंगे, लेकिन एस और पी वालों से वो दूरी बना के रखते हैं। तो यहां डी कहता है कि मुझे पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन देना, नहीं तो मुझे छोड़ दो। एफ कहता है कि मुझे पूरे 14 देना तो ही लिखना, नहीं तो मुझे मत लिखो। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो अभी कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हुआ। हमें लिखना था 3d, लेकिन 3d बोलता है कि भैया मुझे पूरे 10 दो। 10 है ही नहीं हमारे पास, केवल एक बचा है, तो हम क्या करेंगे? 2 बचे हमारे पास में, तो डी बोलेगा मुझे छोड़ दो। मेरे बाद में कौन है? 4s, वो तुम्हारे लायक है, बोले उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक काम करो तुम उसको दे दो।
4s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 3d क्यों छूटा समझ में आया? और एक बात और याद रखिएगा, जो जिस ब्लॉक का होगा उसके लास्ट में वही आएगा। एस आया है तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक का सदस्य है बताओ? कैल्शियम जो है, जो दूध में पाया जाता है, आपके दांतों के लिए जरूरी होता है, कौन से ब्लॉक का सदस्य? सर एस ब्लॉक का सदस्य। किसी के लास्ट में यदि पी आ रहा है इसका मतलब क्या है? वो पी ब्लॉक का सदस्य है। किसी के लास्ट में डी यदि आ रहा है इसका मतलब वो डी ब्लॉक का सदस्य। किसी के लास्ट में एफ यदि आएगा तो वो एफ ब्लॉक का सदस्य होगा। ठीक है, तो ये उनकी क्या है, पहचान भी होती है। क्लियर हुआ? बन जाएगा। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें। ठीक, कैल्शियम का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि आप लोगों को, ठीक है, कैल्शियम ना देकर, ठीक है, क्या दे दिया जाए? ठीक है, जेडएन दे दिया जाए। जेडएन, जेडएन मतलब होता है जिंक। और जिंक की खास बात आपको पता होना चाहिए कि जो जिंक सदस्य है वो कौन से ब्लॉक का सदस्य है? जिंक किस कॉलोनी में रहता है भाई बताओ? जिंक की कॉलोनी कौन सी है? सर जिंक जिस सेक्टर में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, उसका नाम है डी ब्लॉक। तो पक्का है कि जिंक के साथ में डी आना चाहिए। जिंक के साथ में डी आना जरूरी है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर जिंक का नंबर होता है 30। इस 30 को बताओ जरा कैसे लिखोगे? चलो 4s2, वेरी गुड, धन्य है आप जो 4s2 बोल दिए हैं। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है तो उनके लिए बहुत ही, ठीक है, दिक्कत वाली बात है। चलो चेक कर लेते हैं कैसे करोगे। बोल सर इसको लिखेंगे हम लोग 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 3d10, 3d10, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28, 4s2, 4s2। क्या ये सही लिखा गया है बच्चों? देखो डी को 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हमने उसको 10 दे दिए। क्या ये सही लिखा गया है? थ्री डी फोर, 3d4 कैसे हो जाएगा भाई? एक बच्चा कह रहा 3d4 लिख दो। अरे ये 30 देखो नियम से चल रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, डी में चाहिए थे 10, हमने 10 बकायदा दिए हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 और 2 30, और 30 ही लिखना था। जी सही है। चलिए आपने कहा सही है, ओके चलो देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए है मान के चलो। ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ठीक है, ये 3p6। और ठीक है, जैसे ही पता चला, ठीक है, जैसे हम लोग नहीं करते क्या, जैसे हमारा कोई यदि क्लोज रिश्तेदार यदि हमारे घर आया है और यदि हम कमरे में बैठे कोई भी विशेष काम हम कर रहे हैं, कोई भी विशेष काम, 3D12, 3D12 वेरी गुड, भगवान आपको शांति प्रदान करे 3D12 वाले को, ठीक है जल्दी करे। चलो तो ये बताओ यदि आप किसी कमरे में बैठे हो और आपके पहचान वाला कोई आ गया जो आपका बिल्कुल क्लोज है, तो क्लोज वाले के लिए क्या आप कमरे से बाहर निकल कर आओगे? और आपने आज ही एक टाइम टेबल बनाया था पढ़ाई करने का कि आज तो मैं 4 घंटे तक लगातार पढ़ूंगा, ठीक है, उठूंगा नहीं बिल्कुल भी, ना मोबाइल चलाऊंगा। तो आपने मोबाइल भी नहीं चलाया, ठीक है, कुछ नहीं किए, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे और आपका क्लोज वाला कोई आ गया, क्या करोगे? टाइम एडजस्ट कर दोगे क्या उसके लिए?
कि भाई अभी 2 घंटे पढ़ लिया हूँ, एक काम करते हैं जरा दोस्त से मिल लेता हूँ, मेरा क्लोज मित्र है, या ठीक है मेरे रिलेटिव आ गए हैं, मामा आ गए हैं, बुआ आ गई है, कोई भी खास जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं। बोले यार सर उसके लिए तो नियम बदल देते हैं ना। बोले यस सर बिल्कुल बदल दिया जाता है। तो ये बोलेगा कि भाई एक काम कर, देखो हम टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, तुम पहले आ जाओ, ठीक है, और ये बाद में आ जाएगा, क्योंकि हम तो एक ही है ना, लिखने का तरीका बदल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं डी वाला हूं, ये बोलेगा कि ये भैया ये डी वाला है, तो मैं डी वाले को डी वाले के साथ शो करने की कोशिश करूंगा। जी, डी जो है वो क्या करेगा, लास्ट में आएगा। क्यों लास्ट में आया? बोल सर तो जेड एन है ना, जेड एन कहाँ है सर? जेड एन को रखा गया है कौन से नंबर में? डी ब्लॉक वाले नंबर में, तो उसको डी ब्लॉक में इंडिकेट करना पड़ेगा, उसमें आप एस में नहीं कर सकते। चलो, अब एक प्यारा बच्चा था, अब उसको मासूम भी बोल सकते हैं, जिसने कहा था कि सर 3D के ऊपर 12 लिख दो, 12, ठीक है, तो टेंशन ही खत्म। जी, 3D के ऊपर 12 लिख दो, बोल दोनों को मिला के 10 और 2 12। जी, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये वैल्यू परमानेंट है बेटा, ये परमानेंट है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपने मकान बनाया है, उसमें 10 लोगों को बिठालना था, मकान में बैठने की जगह नहीं हो पा रही, तो मकान की दीवार तोड़ दो और 2 लोगों को और बिठा लो, 12 कर लो। कहने का मतलब तो यही है। कर लोगे ऐसा? बताओ। देखिए भाई, कोई भी चीज यदि आप अपन मैसेज कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो मैसेज ऐसा कर दो कि जिसमें दिक्कत ना हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अजीबो गरीब मैसेज नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाला आंसर क्या है, ये वाला आंसर सही, ठीक है, नहीं माना जाएगा, इसको सही नहीं मानेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और ये नियम बदला किसके लिए? सर वो अपने पार्टी का आदमी था, डी बोलेगा ये मेरे पार्टी का आदमी है, तो इसको मेरे तरफ दे दो, ठीक है, मेरा नियम चेंज करो, मुझे आप पहले नहीं बैठूंगा, मैं बाद में बैठ जाऊंगा। हम भी तो ऐसा करते थे स्कूल में, याद करो, यदि अपने दोस्त को किसी कारण से कोई पनिशमेंट मिल गया और उसको यदि पीछे वाली बेंच में बिठा दिए हैं, तो या तो हम उसके पास जाएंगे, मतलब उसको बुला लेंगे, नहीं तो हम ही उसके पास चले जाते हैं। दोस्त को पनिशमेंट मिला तो हम भी साथ में चले जाएंगे, कि हम भी पीछे बैठेंगे उसके साथ में, ठीक है। तो बस वैसे ही काम यहाँ भी चलता, तो ये नियम है, आपको मैं एक स्टोरी जैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको भूले ना, क्योंकि जब पेपर में आता है तो रुला देता है फिर, ठीक है। हाँ जी, पेपर में जब ऑप्शन मिलेंगे तो आप जो है, ठीक है, काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। चलो, अब ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको बताया गया है, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है, जो आप निकाल सकते हो किसी के भी लिए। तो आपको मैंने एलिमेंट बताया हूं, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक वाले क्या होते हैं, उसकी लिस्ट हम आपको और बताएंगे, ठीक है। अभी तो आपको पूरा बेस बता रहे हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, इसी पर हम अब आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। जरा देखिए कैसे चर्चा की जाएगी, ठीक। एक और तरीका है, शुरुआत से करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सोडियम का बताया था, क्या ऐसा बताया था? जरा याद करो, सोडियम का 11 होता है। बोलिए सर, शुरुआत तो यहीं से किए थे आपने। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11 को 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, और 11 लिखना है तो 3s1, और ये एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। क्या ये सही है जो मैंने आपको अभी बताया था? बोले हाँ सर, ये तो बिल्कुल 100% सही आंसर बनेगा हमारा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये राइट आंसर होगा। चलो, लेकिन बाय चांस ऐसे ऑप्शन यदि आपको मिले ही ना, तो क्या करोगे? ये वाला ऑप्शन आए ना पेपर में, फिर बोल सर ऑप्शन यदि ऐसा मिल जाए तो क्या करोगे? जी, यदि ऐसा कोई ऑप्शन यदि आ जाए, अब क्या करोगे? किस आंसर के साथ जाओगे? बोले सर ये तो बिल्कुल चीटिंग हो गई हमारे साथ, ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ के गए, देखो आया टॉपिक वही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
क्वेश्चन भी वही है, सब कुछ वही है, ऑप्शन ही नहीं मिला जैसा पढ़ के गए थे। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है। टीचर का काम क्या होता, पढ़ाने का, हमने पढ़ा दिया आपको ऐसा, ठीक है। और खेल क्या हो गया, ऑप्शन के साथ में। तो क्या करोगे फिर, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। पहला टाइप आपको बता दिए, वो बेसिक टाइप था, ये थोड़ा सा उससे एडवांस टाइप हमारा टाइप बनेगा। बोल सर ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा स्टूडेंट्स हमारा ये होगा। बोल सर ये ऑप्शन नंबर बी वाला क्यों हुआ, ऑप्शन बी ही क्यों हुआ, इसके लास्ट में भी 3s1 लिखा है, इसके लास्ट में भी 3s, हमें 3s1 लिखे हैं, तो फिर ये बी वाला क्यों हो गया भाई। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ एलिमेंट का सहारा लिया जाता है, वो एलिमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा गया सबसे शुरुआत में जो है He, He का नाम होता है हीलियम, He का नाम क्या होता है, हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो ये 2, इसका मतलब क्या हो गया कि यह 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, 3 हो गए। क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बोल सर नहीं 3 तो है नहीं, 3 नहीं है। ये लास्ट में क्या लिखा है सर, Ne मतलब होता है नियॉन, Ne का मतलब क्या होता है बच्चों, नियॉन होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ये इसका मतलब है 10 और 1 ये मिल गए, 10 और 1 कितने हो गए सर 11। क्या ये होना चाहिए, बोलिए सर 11 ही है, तो ये हो जाएगा। फिर लिखा है Ar मतलब क्या है, आर्गन, Ar का मतलब क्या है, आर्गन, और आर्गन का कितना होता है 18, ये हो गया 18 और 1 ये हो गया 19। तो क्या यहाँ 19 लिखा है, बोले सर नहीं 19 नहीं लिखा हुआ है। Mg का मतलब कितना होता है सर, Mg का मतलब होता है 12, Mg का मतलब कितना होता है 12 और 1 ये मिला लो, 12 और 1 कितने हो गए सर, 12 और 1 हो गए 13। तो क्या यहाँ 13 लिखा है, बोले सर नहीं 13 भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्या इस तरीके से यदि आप लोगों को दूसरे एलिमेंट को साथ में यदि अटैच कर दिया जाए, और मैक्सिमम टाइम जो अटैच किया जाता है वो किया जाता है कौन सी, ठीक है, गैस है नोबल गैस, इसको इसमें साथ में अटैच कर देते हैं, नोबल गैस को साथ में अटैच कर देते हैं, याद रखिएगा। तो वो जो नोबल गैस है जिनको अटैच करते हैं उनकी जानकारी आप लोगों को अब डिटेल में दे देते हैं, यदि आपको नहीं पता होगी तो याद रखिएगा। He का मतलब होता है हीलियम, ठीक है। यदि आप जो है इनके बारे में यदि नहीं जानते हैं तो He का मतलब क्या होता है, हीलियम। Ne का मतलब क्या होता है, Ne का मतलब होता है हमारा नियॉन, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, नियॉन, या नियॉन ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा Ar का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा आर्गन, Ar का मतलब क्या होता है, आर्गन होता है। फिर हमें मिलता है ऑप्शन में Kr का मतलब क्या होता है, Kr का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा क्रिप्टॉन, याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है। और इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका, जिनॉन का, ये भी आपने कई बार नाम सुना होगा जिनॉन करके, ये क्या होता है हमारा, जिनॉन होता है। और फिर फ्रेंड्स हमारा आता है Rn, और Rn का मतलब होता है रेडॉन, Rn का मतलब क्या होता है, रेडॉन होता है। तो ये नाम आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुने होंगे, बोलिए सर बिल्कुल सुना हुआ है, ठीक है, ये आता है। चलिए इसके नाम क्या होंगे, मतलब इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, इनके एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है 2, इसका कितना होता है, तो सर ये फॉर्मूला है 2 8 18 18 और 32, ये जोड़ना होता है। तो पहले वाले का हो गया 2, उसमें क्या जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा 10, उसमें क्या जोड़ना है 18, ठीक है, मतलब 8 जोड़ना, 2 8 8 होता है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। पहले वाले का होता है 2, उसमें जोड़ेंगे 8, फिर उसमें जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 18, फिर उसमें जोड़ेंगे 18 कितना हो जाएगा सर 36, फिर उसमें जोड़ेंगे फिर से 18 कितना हो जाएगा, ठीक है 54, और फिर उसमें जोड़ेंगे 32 कितना हो जाएगा 86। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है, 2 8 8 18 18 32 से निकाला जाता है, तो प्लस कर करके निकाला जाता है। पहले वाले का मान चलो 2 हो गया, शुरुआत में दूसरे नंबर पर है, और ये एलिमेंट कितने हैं फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये जोड़ देंगे हम लोग, 6 के लिए ये ऐड किया जाता है। तो पहले वाले का 2, उसमें जोड़ो 8 हो गया 10, फिर उसमें जोड़ो 8 हो गया 18, फिर उसमें जोड़ो 18 हो गया 36, 36 में जोड़ो 18 हो गया 54, 54 में जोड़ो 32 हो गया 86।
तो ये ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपको मिलेंगे साथ में, बीच में। फिर आपके लिए जो है, यदि इनकी जानकारी यदि आपके पास में होगी तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फंसेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जी चलिए चर्चा करके और देख लेते हैं। ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए और मिलेंगे। जैसे आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, मैंने आपको शायद ये पढ़ाया था कि कैल्शियम। जी बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ाए थे। कैल्शियम शुरुआत में लिखवाया था। बोले यस, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 20 होता है, 20। अब जरा इसके ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे? ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, नियॉन, नियॉन के साथ में आपको मिल जाएगा 4s2। ठीक है, आपको मिल जाएगा आर्गन, आर्गन के साथ में मिल जाएगा 3s2। डी, फिर आपको मिल जाएगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 3s2। फिर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा इनमें नन ऑफ दीज। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? जी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाना चाह रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, तो सर हमारा बेस ही हमें सहायता प्रदान करेगा। हमारा जो बेस है वो सहायता प्रदान करेगा। बनाओ जरा 20 को। 1s2 क्या बनेगा? 1s2। 2s2 बोल सर 2s2। फिर क्या करना है? 2p6 बोल सर 2p6 करेंगे। 3s2 बोलिए सर 3s2 करेंगे। 3p6 बोलिए सर 3p6 करेंगे। और ये डी पर हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 4s2 लिखेंगे। 4s2 लास्ट में प्यारे बच्चों 4s2 आ रहा है। और ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 है। इस 18 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। तो ये क्रिप्टॉन का हो गया हमारा, ठीक है, AR, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टॉन की आर्गन। बोल सर इसे कहा जाता है आर्गन। क्रिप्टॉन नहीं कहेंगे, आर्गन कहेंगे। AR मतलब आर्गन। बोलिए सर। और ये 18 के लिए हो गया, तो लास्ट में आना चाहिए था 4s2। आप सभी बच्चे बी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे थे। बी वाला ऑप्शन होगा क्या प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन होगा क्या? लेकिन आप तो बिल्कुल सिंसियर तरीके से बी ऑप्शन लगा दिए। भैया ये चेक नहीं करोगे आप? इतने लापरवाह इंसान हैं आप, या आप चेक भी नहीं करेंगे? जी ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को? ये बताने का उद्देश्य क्या था? यदि मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ना बताऊं, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा तो आप बता दोगे कि भैया ये AR लगा, AR मतलब होता है 18, तो आप 18 को काट दो। जितने जहां तक 18 बन रहा है, क्योंकि इसका मतलब 18 होता है, तो आप 18 वाले को काट दो। उसके बाद जो बचा वो बाजू में लिखा मिल जाएगा आपको साथ में, क्योंकि AR लगा है, AR मतलब 18 होता है। और ये वाला ऑप्शन कहीं था ही नहीं, यार ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर कौन सा सही बनेगा सर? आंसर बनेगा ये वाला सही। ये आंसर सही बनेगा जो डी नंबर ऑप्शन में नन ऑफ दिए दिए थे, वहां पर आप ये लिख सकते थे ऑप्शन में। तो लापरवाही यदि आप करोगे तो मैं बता दे रहा हूं, आप पढ़ के जाओगे तो भी कहीं ना कहीं गलती करोगे, और ये गलती बहुत भारी पड़ेगी आप लोगों को, याद रखिएगा। अभी समझ में आया है या अभी भी कोई दिक्कत है आप लोगों को? बनेगा या नहीं बनेगा? देख लो, बाद में नहीं बोलना कि सर ठीक है दिक्कत हो गई। ऐसे कर लेंगे सॉल्व आप क्वेश्चन, दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। चलिए एक और मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था एल्यूमिनियम का, 13 वाला आपको एग्जांपल दिए थे। चलो यदि आप लोगों को यदि ये पेपर में दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन जरा देखिएगा। इस ऑप्शन में आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, क्या ये होना चाहिए? या स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ऑप्शन में मिलेगा, ये हो सकता है। या स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन में ये हो सकता है। या स्टूडेंट्स
ऑप्शन में आप लोगों के ये हो सकता है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों, बताओ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पसंद करेंगे आप? चलिए, पक्का बन जाएगा? बोले जी सर बिल्कुल बनेगा, कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा सर, एल्यूमिनियम का कितना होता, बनाओ जरा 13 को 1s2, बोलिए सर क्या बनेगा हमारा, 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, बोले यस सर 2s2 बनेगा, 2p6 होगा, बोले यस सर 2p6 हो जाएगा। कितने हो गए, 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 13 लिखना है। 3s2, बोले यस सर 3s2 कितने हो गए, 12 हो गए। 3p1 ये हो गए हमारे 13, काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 और एक 13 हो गए। तो सर ये वाला ऑप्शन यदि मिलेगा तो हम तो लगा ही देंगे। ये वाला ऑप्शन यदि आए ना तो मैक्सिमम बच्चे लगा देते हैं। जो बच्चे ठीक है सिर्फ पास बस होते हैं ना, तो वो पास वाले बच्चे भी लगा ही देते हैं जैसे तैसे करके, कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी हो ही जाता है उनका आंसर का। ठीक है, गिन लेंगे वो, ऐसे गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 11। ठीक है, ये हो गया 10 और 1 11 12 13 करके से कुछ ना कुछ कर ही देंगे वो, उल्टा सीधा काउंट करके। लेकिन यदि ये ऑप्शन यदि उनको मिल गया ना तो वो सरेंडर कर देते हैं, उनसे नहीं हो पाता सॉल्व। और बस हमको यही चाहिए, ठीक है, कि यदि ऑप्शन ऐसे मिलेंगे तो सिर्फ जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो सॉल्व करेंगे। तो आप एक एक दो दो नंबर जब उनसे आगे बढ़ोगे तो वही आप जो है कट ऑफ को पार कर लेते हैं और आपकी रैंक अच्छी आ जाती है। ठीक है, ये बेस है, ये सीखना जरूरी है और इस पर आधारित फिर आपको ये थोड़ा सा एडवांस मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो सर ये हमारा जो है क्या है, नियॉन है। नियॉन कितना होता है 10, और 10 और 2 कितने हो गए सर 12, जबकि होना चाहिए 13। ये हो गया 10 10 और 2 12 और 1 हो गया 13, ये 13 हो गया। आर्गन कितना होता है सर, आर्गन होता है हमारा 18। और पहली बात, आर्गन में जो है 18 कहां पर आता है सर, 18 जाता है यहाँ पर, आप देख लो ना, 2 2 4 10 2 12 6 18, आप यहीं से चेक कर लो। 18 3p पर आ रहा है। अब जो भी आगे आएगा वो 3d वाला होगा या 4s वाला होगा, क्योंकि 18 तो यहाँ तक आ जाता है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते, क्योंकि आप ये जरूर बना के रखना, पेपर हॉल में ये जरूर बना के रखो, काम पड़ता है। तुरंत देख के समझ जाते हैं कि भी 18 बोल रहा तो 18 कहाँ जा रहा है, यदि वो 10 बोल रहा है तो 10 कहाँ जा रहा है, 2 2 4 6 10, 10 यहां तक हो रहा पी तक। अब आगे आने वाला 3 ऐसे चालू होगा, 2 2 4 6 10 चालू कहां से होगा, 3 ऐसे चालू होगा। तो ये देखो 3 ऐसे चालू हुआ है, नहीं सही है कि नहीं, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि मैं यहां पर ऐसा कर दूं, यहां पर मैं ये कर दूं, फिर क्या करोगे, ऐसा कर दूं तो सर ये भी 10, ये 2 12 और एक 13, सर 13 तो ये भी शो कर रहा। फिर यदि ऑप्शन नंबर डी को मैं इस तरीके से कर दूं, यहां पर नहीं कर दूं, तो अब क्या करोगे भाई, अब तो इसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा, या इसका सहारा लोगे, कहीं से भी सहारा लोगे कि भैया 2 2 4 10, तो 10 को काटो, क्योंकि नियॉन मतलब होता है 10। आगे कहां से चालू करोगे सर, 3s वाले से, तो 3s वाला ये है। चाहे यहां से समझ लो चाहे इधर से समझ लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं भाई अफवाह प्रिंसिपल में, यदि है तो बिल्कुल बता दो कि सर समझ में नहीं आया, पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, बनेगा। चलिए ठीक है, तो कुछ एलिमेंट आपको दे रहे हैं जिनके दोनों तरीके से फॉर्मूले आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बनाना है, ये लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, पोटेशियम का होता है 19, ये आपको बनाना है, मैग्नीशियम का होता है 12, दोनों तरीके से बनाना है। ठीक है, दोनों तरीके से बनाओगे। इसके बाद में आपका जो है बोरॉन का होता है 5, ये भी आपको बनाना है। इसके बाद में कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को बनाना है, सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है, और सल्फर का होता है 16, ये आप कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और फास्फोरस भी कई बार पेपर में आया तो ये तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनके बनाकर देखिएगा, जरूर बनेंगे आप लोगों से, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ज्यादा। ठीक है, अभी हैवी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, तो आसानी से बन भी जाएंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।